एक ऐसी जगह है जहां पर आप सीधे पैसे कमा सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको 8% पसंद है या फिर 40%। I think this is a very, very interesting fact. मैं हमेशा कहता हूं यही सही टाइम है आपका स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने सबसे सुना होगा। मेरा डिफरेंट है कि 5 का फॉर्मूला, 5 सेक्टर चूज करता हूं और 5 स्टॉक की बास्केट तक आपको जाना है पहले सेक्टर से। इन 5 सेक्टर से 25 स्टॉक टोटल आपकी बास्केट में बनेंगे। अगर ये 25 नहीं चले तो मार्केट ही नहीं चलेगी। माँ बाप की अगर अपने बच्चे से नहीं बनती है तो उसको गिफ्ट में स्टॉक खरीद के दे दीजिए और कह दीजिए इसी का प्रॉफिट और लॉस तुझे मेंटेन करना है। आप बिलीव करिएगा कि माँ बाप के रिलेशंस जो हैं वो बच्चों के साथ अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, कैसे? कौन से हार्ड लेसन सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे व्यूअर्स आपसे सीख सकते? कोई आज मार्केट में शुरू करना चाहता है, अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप एज अ बिगनर क्या सलाह देंगे उसको? तो रवि जी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए कोई मूल मंत्र जो आप कहते हैं कि होना ही चाहिए व्हेन रिलेटेड टू द मार्केट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं कुछ लाइनें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहले वो है, जो थककर कभी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं मार्केट के शहंशाह भी। जी हाँ, डॉक्टर रवि सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ बुलाया, लेकिन जब आप ये बोल रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई। आप जब डीआरएस इनसाइट्स पर शोज करती हैं और जब मैं कहीं पैनल पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि लोग शोज के साथ उसको एंजॉय करते हैं, उससे मज़ा भी लेते हैं और अपने सवाल भी भेजते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी दूर कराते हैं। और जो आपने जिस हिसाब से शायरी सुनाई है उस हिसाब से कुछ मुझे इन्वेस्टर याद आते हैं जो कि जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो वो जरूर शो के बीच में ही जो है वो शायरी जरूर भेजते हैं, जिससे कि एक इंथू भी आता है कि हाँ चलिए कुछ और आग है अभी कुछ ऐसा करने की। डॉक्टर रवि, डीआरएस इनसाइट्स हमारी एक छोटी सी फैमिली हम कहते हैं उसको। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम एक छोटी सी फैमिली बनकर रहें और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। और अब इस फैमिली में आप भी आ गए हैं और आप हमारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट्स के साथ। और आपने आज हमें ये वक्त दिया अपनी नॉलेज हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, इसका वंस अगेन थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि परिवार तो आपका वाकई बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से ग्रो करें। और सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के सोल्यूशन नहीं मिलते थे, उन सोल्यूशंस को आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपने जिक्र किया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हमारे पेरेंट्स करते थे वो डिफरेंट था, जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स कर रही हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की डेट में लोगों की सैलरीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है, जो रेट्स है, जो हर चीज की बेतहाशा जो महंगाई जिसे हम कह रहे हैं वो बढ़ रही है, उसमें एक आमदनी या एक आय का जरिया एक इंसान के लिए संभव काफी साबित नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि आप अ, आजकल के बच्चों की जो जॉब स्टार्ट होती है उनको एक अच्छे पैकेज मिलते हैं और उसके बाद वो पैकेज मिलते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, धीरे धीरे करके उनके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि एक आदमी की इनकम से काम नहीं चलता। तो अब आपकी शादी नहीं हुई है और आप अकेले हैं तो आप एक आदमी हैं, आप भी कहलाए जाएंगे। शादी हो गई, आपके वाइफ आ गई, वो भी अगर आपकी जॉब कर रही हैं
तो आप दो आदमियों की फैमिली हो गई और दो लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन अकेला आदमी कभी अकेला नहीं होता, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप कमा रहे हैं पैसा और पैसा उठाकर बैंक में रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक में पैसा रखा है उसको रखिए नहीं, उस पैसे को भी लगाइए काम पे, जिससे वो आपके लिए भी कमाई करके लाए। क्योंकि आज के समय पे इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट छोटे से गोल को बड़े गोल में बदल सकते हैं और एक बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। और चूंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा लोग अपनी प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ये प्लान करना भूल जाते हैं कि उनको किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो टाइम टू टाइम अपने गोल को अचीव कर पाए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है बढ़ती महंगाई में। मेरे ख्याल से जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान का एक सोर्स ऑफ इनकम काफी नहीं है, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हर इंडिविजुअल जो कमाने की कोशिश कर रहा है उसके पास होना चाहिए। और तो हमने देखा ट्रेडिशनल जो तरीके हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट्स है, आप बैंक में पैसा रखने की बात कर रहे थे, ये थोड़े से आउटडेटेड होते जा रहे हैं क्योंकि पैसा वहीं का वहीं रहता है, अगर बढ़त भी होती है तो बहुत नॉमिनल होती है। तो ऐसे में जो शेयर मार्केट का रोल है इस पूरे सिनेरियो में कितना अहम हो जाता है? देखिए, शेयर मार्केट से पहले आपको ये समझना होगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ठीक है। आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले। अब आपने बहुत बढ़िया बात कही, मुझे एक चीज यहाँ पर याद आ रही है। हम जब सिंपल हमारा क्या तरीका है, हमने पैसा कमाया, बैंक की एफडी पे रख लिया और 6.5% 7% की एफडी पे खुश हो जाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन जब 2-3 साल बीत जाते हैं तो पैसा तो बढ़ता है लेकिन महंगाई उसी तरीके से और उससे से दुगने कई तरीके गुना बढ़ कई जाती गुना है। बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना काम नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा बैंक में एफडी करने वाले लोगों से कहता हूँ, आप बैंक में एफडी कहाँ करते हैं? या तो आप मेजर बैंक पे, आप एसबीआई में करेंगे, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करेंगे, या आप एचडीएफसी पे करेंगे, प्राइवेट बैंक पे हैं, या फिर आप आईसीआईसी बैंक में करेंगे। बहुत से ऐसे बैंक है। मेरा एक बहुत सिंपल, मैंने अभी एक तरीका निकाला और आपके उस तरीके से जब बात करें उसी से जल्दी याद आया। आप सपोज करिए कि 1 लाख रुपए की एफडी कर रही है, आप बिल्कुल एफडी 1 लाख रुपए की करिए, लेकिन उस 1 लाख को थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके 80,000 की बैंक एफडी में कर दीजिए और उसी 20,000 को उसी कंपनी के शेयर में डाल दीजिए। अगर आप एसबीआई में एफडी कर रहे हैं तो आप एसबीआई का 20,000 का शेयर भी खरीद लीजिए, और आईसीआईसी में कर रहे हैं तो आप 1 लाख की एफडी करा रहे थे, 80,000 की एफडी कराइए और 20,000 का आप जो है वो शेयर खरीद लीजिए। आप ये देखेंगे कि जो 80,000 आपने एफडी में रखा है वो उतना रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद आपको आईसीआईसी बैंक, एसबीआई या जो भी आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट सोचते हैं वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, 2021-22 से, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता, बहुत जाऊंगे तो बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। आईसीआईसी बैंक में आपने एफडी करी थी, 7% की एफडी करी, 3 साल बीत गए। अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी कराते हैं तो आपको 3 साल में 21,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन आप आईसीआईसी बैंक का शेयर देखिए, जो 850 रुपए ट्रेड हो रहा था, उसने हाई मारा 1,400 रुपए का, यानी कि 40% की रैली हो गई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको 8% पसंद है या फिर 40%? आप खुद चूज कर लीजिए। यानी कि आपका जो छोटा अमाउंट, यानी कि मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया था, 1 लाख में से 20,000 रुपए भी आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। वेल रवि जी, तो ये स्ट्रैटेजी तो आपने मतलब बड़ी कमाल की बात बताई कि मतलब जिस बैंक में आप एफडी करा रहे हो 1 लाख की बजाय 80,000 की करा रहे हो, 20,000 उसी बैंक के शेयर में इन्वेस्ट कर लो, तो इससे कितने गुने रिटर्न्स मिल सकते हैं लोगों को। यानी कि ये तो एक मल्टी बैगर टाइप्स भी साबित हो सकता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसका उल्टा कर लीजिए तो फंड में आपके 40% की ग्रोथ दिखाई देगी, और एफडी में आपको हो सकता है कि 8-7-8% पे ही आपको खुश रहना मैं पड़े। आपको बता दूं, आप 7% एफडी का गिन रहे हैं पर अब तो 6.5% हो गया है, बढ़ने की बजाय कम ही हो रहा है एफडी का नहीं, रेट। 6.5% में भी आपकी जो इनकम है उस पे भी हाँ। आपका घटता है। यानी कि अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हैं तो 30% का आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो 6.5% हो सकता है आपको 5% ही मिल रहा है। रवि जी, ये तो बात करी हमने इन्वेस्टमेंट की यानी तरीके बदल रहे हैं, और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि यूथ का इंटरेस्ट भी इसमें काफी जाग रहा है। हमने देखा कि 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हो गए, एकदम से तेजी देखी डीमैट अकाउंट्स ओपन होने में, और इसमें 30% से ज्यादा आंकड़ों के हिसाब से यूथ है जिनके ये अकाउंट्स हैं। तो यानी जागरूक है, उनको दे अवेयर कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बदल रही, वक्त बदल रहा है।
तो इसको आप शेयर मार्केट के हिसाब से कैसे आंकते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया, और ये इंटरेस्टिंग है जो आपने 30% बताया। उसको अगर फैक्ट को समझिए तो वो 30 साल से नीचे एज वाले हैं। तो यस। आप समझ सकते हैं कि यूथ नहीं, वो क्या कहेंगे, यंग जनरेशन, यंगस्टर्स। यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने यानी कि उसमें स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो कि अभी से कोई ना कोई अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, वो सबसे पहले आकर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। और आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि इस समय भारत में आप देखिए 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जिसमें से अगर मेजर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो सिर्फ 1 करोड़ लोग ही करते हैं। तो आप और हमारी पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ से ऊपर। आप सोचिए कि अगर ये कितना बड़ा एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी बड़ी चीज है कि स्टॉक मार्केट में अगर 10 करोड़ लोग सीरियस निवेश करने लगे, यानी कि डीमैट अकाउंट आपके आज नहीं तो कल 40 से 50 करोड़ पार होंगे ही होंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों को कंपलसरी नजर आने लगेगा कि आप उसके बिना नहीं चल सकते। और तब आप सोचिएगा कि कितना बड़ा ये मार्केट डेवलप होगा। जो आज हम वर्ल्ड पे तीसरे नंबर पे हैं, वो शायद पहले नंबर पे आपको एक्सचेंज के उसमें नजर आएंगे। दूसरी बात, यंग जनरेशन जो आप कह रही हैं, मैं तो आपका इसमें धन्यवाद करूंगा। और इसलिए ऐसा करूंगा क्योंकि अब हम कहीं पे भी शोज करने के लिए जाते हैं या हम कोई सेमिनार में जाते हैं, तो वहां पर आकर लोग बड़े छोटी छोटी बातें करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैंने कई जगह पे शेयर किया है कि मैं इस तरीके से आप लोगों को जागरूक होते हुए देखा है कि मैं जहां पर अपने हेयर कट्स के लिए जाता हूँ, वहां पे जो हेयर कट कर रहा होता है वो भी एक दिन उसने भी मुझसे पूछ लिया कि सर कोई दो स्टॉक बताते चले जाइए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवेयरनेस इतनी तेजी से फैल रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप माँ बाप की अगर अपने बच्चे से नहीं बनती है तो उसको गिफ्ट में स्टॉक खरीद के दे दीजिए और कह दीजिए इसी का प्रॉफिट और लॉस तुझे मेंटेन करना है। आप बिलीव करिएगा कि माँ बाप के रिलेशंस जो है वो बच्चों के साथ अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब एक बार प्रॉफिट की आदत पड़ जाए तो फिर हर आदमी उस पर बिजी हो जाता है कि मुझे वो एक गेम की तरीके। आप वीडियो गेम खेल करके क्या करते हैं, वीडियो गेम खेल करके आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता है। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग एग्री ना करें, लेकिन अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो बेटर है कि स्टॉक मार्केट का वीडियो गेम खेलिए। कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, और नई चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है दो लोगों के लिए। एक, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी शुरुआत है, लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कितनी जरूरी हो गई है, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात तो ये हुई रवि जी। अब एक और आपने कहा है कि करियर प्लानिंग। तो फाइनेंशियल पूरे सेक्टर में करियर ऑप्शंस, हम स्पेशली मार्केट की बात कर रहे हैं, क्या क्या देखते हैं आप? और कितने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें? देखिए, सबका नंबर आएगा, ये कहीं हमें एक वो टीवी में एक मूवी आई थी उसमें शायद आया था, सबका नंबर आएगा या कुछ नहीं, ये ऐसा। ऐसा था कि मेरा नंबर कब आएगा। मेरा नंबर कब आएगा? तो आपका नंबर तभी आएगा जब आप अपने लिए खुद काम करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आप आईटी काउंटर को, आज मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं। आज क्या है कि आईटी काउंटर में जिस हिसाब से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, आपको आईटी की जॉब्स में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया, बड़ी और कंपनीज ने 10-10% के ले ऑफ कर दिए। इसका मतलब है कि रिसेशन हर एक सेगमेंट में धीरे धीरे आता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर आप सीधे पैसे कमा सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको क्या पसंद आता है? आपको सिर्फ एक चीज पसंद आती है कि आप स्टॉक मार्केट पे काम डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने शेयर खरीदा, उस पर क्या हुआ और वो कितना प्रॉफिट आया और क्या लॉस हुआ, वो आपको विद इन सेकंड पता चलता है। कोई और बिजनेस में आप अगर मान लीजिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स। इंस्टेंट रिजल्ट, एग्जैक्टली आपने सही कहा, वो इंस्टेंट रिजल्ट आपको जो मिलता है वो स्टॉक मार्केट में मिलता है। और आपको ये भी बता दूं, आप कोई भी जॉब करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आज अगर आप अंबानी जी की भी बात करिए, अदानी जी की बात करिए, अगर मार्केट को हटा दीजिए तो उनकी आज कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा जरूरी है। रवि जी, अगर कोई आज मार्केट में शुरू करना चाहता है, अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप एज ए बिगनर क्या सलाह देंगे उसको? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपने बड़े एनालिस्टों को, बड़े लोगों को ये कहते सुना होगा, ये सही टाइम नहीं है।
मैं हमेशा कहता हूं यही सही टाइम है आपका स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो आपने पहला कदम रखा है, तो ये मान के चलिए कि आपने सीढ़ी पहले चढ़ी है, अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। और आप शुरुआत जब करते हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत जाना पड़ता है। आप स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाइए कि आप शुरुआत में आप सिर्फ 10%, 20%, 25% फंड से ही शुरू करिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने फंड में इंक्रीज करिए, पहला। दूसरा जो आपने बात कही कि क्या करना चाहिए, अब जब भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं आपको, आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, केसेस हैं वकील के पास जाते हैं, परेशानी है पुलिस के पास जाते हैं। उसी तरीके से कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझने के लिए उससे राय लीजिए। पहला कदम आपका ये होना चाहिए। दूसरा, जब आप खुद से इन चीजों को समझते हैं तो एक बार उस जिस भी कंपनी में आप निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं उसके बारे में जरूर पढ़िए। आजकल तो बहुत आसान हो गया, गूगल में किसी भी कंपनी का नाम डालिए, उसकी डिटेल आ जाती। और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि मैं इसका स्टॉक खरीदूं या फिर अभी रुकूं। ये अगर आपने सवाल पूछना शुरू किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट की रणनीति जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। जानकारी, लेकिन सही जानकारी और एक प्रॉपर होमवर्क जरूरी है टू बिगिन एनीवेयर, क्योंकि भाई हार्ड अर्न मनी है लोगों का, पैसा जरूरी है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में रवि जी, वो कई बार अगर लिटिल नॉलेज के साथ करते हैं तो काफी लॉस भी झेलते हैं। देखिए मैम, क्या है कि हर जगह पे ना बड़ी फैसिनेटिंग लाइफ है, बड़ी लग्जरियस लाइफ नजर आती है। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपने आजकल यूट्यूब देखा होगा, सबको बड़ा यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं और उनको बड़ी लग्जरी लाइफ लगती है कि यार ये बढ़िया है, मैंने यूट्यूब खोल लिया और अब आगे जो है वो मेरा काम शुरू हो गया। लेकिन ये सब बड़े चैलेंजेस टफ है और आज के दौर पे आदमी व्यूज पाने के लिए गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा देने लगा है कि आपको सच्चाई का पता ही नहीं होता। जैसे आपने टीवी डिबेट्स में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोड। और आपको मैं बताऊं कि मैंने जितने फैक्ट चेक करने की कोशिश करी, 99% वो फैक्ट जो है वो गलत नजर आते हैं। तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको होने पास, और आपका उसका सोर्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी के भी ऐसे बहकावे में नहीं आ जाना है, सोच कर समझ कर ही कदम उठाना है, स्पेशली जब हम बात करें पैसे की। रवि जी, ये तो बात हो गई कि हाउ टू स्टार्ट द ट्रेड। पर अगर मैं डॉक्टर रवि सिंह से ये बात पूछूं कि डॉक्टर रवि सिंह ने कौन से ऐसे हार्ड लेसन्स हैं, इतना लंबा आपका करियर रहा है, इतने आप अच्छे से एनालिसिस देते हैं, कौन से हार्ड लेसन्स सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे व्यूअर्स आपसे सीख सकते मैम, इस क्वेश्चन का आंसर देने लगूंगा तो शायद मेरे ख्याल से मैं 6 घंटे 8 घंटे भी बोल सकता हूँ। हैं? लेकिन मैंने इसको एक लाइन में भी बनाया है और बड़ी कोशिश करी, बड़ी मुद्दतों से मेहनत से मैंने लाइन सोचने की कोशिश करी। स्टॉक मार्केट पे सब क्या करने आते हैं? पैसा कमाने आते पैसा हैं। कमाने आते हैं, राइट। लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए और पैसा कमाने की मत सोचिए, आप अपने लॉस को बचाने की सोचिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत सिंपल थ्योरी है। जब आप काम कर रहे हो तो आप इस पे ध्यान दें। अच्छा, ये मतलब नया है, पैसा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, आपको लॉस कम करना है तो यानी प्रॉफिट अपने आप हो सकता है। रवि जी, तो बड़ी डिफरेंट सी बात हो गई। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हर आदमी ना पहले शेयर को खरीद लेता है, फिर सोचता है इसका प्रॉफिट क्या आएगा, हाँ। कितना मैं कमा लूंगा, ये खरीदूंगा डबल हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने एक स्टॉक को खरीदा और ये सोचा कि ये कितना मुझे नुकसान मैक्सिमम दे सकता है, और आप उस नुकसान को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, तो मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जितनी एनालिसिस होती है वो फोकस्ड होती है कि आप मार्केट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, लेकिन अपने रिस्क को फाइंड आउट करिए, क्योंकि अगर आपने रिस्क फाइंड आउट कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ऑलराइट। तो रवि जी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आपने हमेशा सुना होगा कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। तो मैं उसका एक मूल मंत्र देता हूं जो कि मेरा अपना मंत्र है। और अब लोग कॉपी करेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर कॉपी भी करते हैं तो कम से कम मैं समझूंगा कि एक अच्छी जानकारी लोगों के पास है। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
लेकिन मुझे एक चीज पता है कि स्टॉक मार्केट में कई सेक्टर पे ट्रेडिंग होती है। हाँ। एग्जाम्पल के लिए आप बैंकिंग काउंटर कह लीजिए, वो भी एक सेक्टर है। आईटी एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, पावर एक सेक्टर है, आप शुगर एक इंडस्ट्री एक सेक्टर है, रियल एस्टेट एक सेक्टर है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये आपने सबसे सुना होगा, मेरा डिफरेंट है। मैं डिफरेंट इसलिए अच्छा। कहता हूं क्योंकि मेरा एक मूल मंत्र है इन्वेस्टमेंट का, और जिससे आप अपने से रिस्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि 5 का फॉर्मूला। और मैं 5 का फॉर्मूला मैं कैसे फॉलो करता हूं? पहला, कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जब जाता हूं तो पहले 5 सेक्टर चूज करता हूं। अच्छा, 5 सेक्टर पहले। आपके पास 5 फिंगर है, ये मुट्ठी बनेगी तभी जब आप 5 सेक्टर चूज कर लीजिए। अब आप सपोज करिए कि आपने, अब मुझे नहीं पता, मुझे कोई एनालिसिस नहीं पता, मैंने सेक्टर चूज किया आईटी, मैंने सेक्टर चूज किया पावर, मैंने सेक्टर चूज किया बैंकिंग, मैंने सेक्टर चूज किया फार्मा, मैंने सेक्टर चूज किया एफएमसीजी। अब मैंने सेक्टर तो चूज कर दिया, अब मैं क्या करूं? अगला एनालिसिस, उन 5 सेक्टर से जो सेक्टर चूज किया उसके टॉप स्टॉक, कोई एनालिसिस मत जाइए, कोई रॉकेट साइंस मत देखिए, जो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक कोई भी। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आईटी काउंटर में आपने किस कंपनी का नाम सुना हुआ? टीसीएस, इंफोसिस। बस मैं अभी दो पे ही रहता हूँ। ठीक है। आपने टीसीएस इन्फोसिस का नाम सुना, इनको इंक्लूड कर लीजिए और देख लीजिए, एनालिसिस करिए, इन दो से ही शुरुआत करिए, और 5 स्टॉक की बास्केट तक आपको जाना है पहले सेक्टर से। इसी तरीके से बैंकिंग में आप बताइए। बैंकिंग में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। देखिए आपको टॉप स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, इन टॉप स्टॉक्स को चूज कर लीजिए। अब पावर में आ जाइए, तो फिर आपको पावर ग्रिड, पावर ग्रिड और अडानी पावर, अदानी पावर, टाटा टाटा पावर। पावर आपको नजर आ गए। एफएमसीजी में आ जाए तो आपको हिंद यूनिलीवर, आईटीसी। इसी तरीके से आपको उन 5 स्टॉक्स को ना सिर्फ एक एक शेयर खरीद के लेना है। कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का, और आपकी जर्नी वहां से शुरू हो जाएगी। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और आप बिलीव रखिए, मार्केट पे अगर आप बिलीव रखते हैं कि आपको रिटर्न आए, तो आप ये भी बिलीव रखिए कि इन 5 सेक्टर से 25 स्टॉक टोटल आपकी बास्केट में बनेंगे। अगर ये 25 नहीं चले तो मार्केट ही नहीं चलेगी, और मार्केट में कोई रिटर्न नहीं पा सकता है। तो फेल्योर आपका नहीं है, मार्केट का फेल्योर होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल पीएमएस मैनेजर, और मैं आपको बताऊं तो आप मेरे को भी आके किसी दिन कहेंगे कि सर मैंने सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो की है, आप भी फॉलो करिए। अरे वाह! तो यानी ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ेगा। रवि जी, आप डीआरएस इनसाइट्स पर आप आए हैं और डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स का एक खासा लगाव है आपके साथ। वो जब भी आपको देखते हैं आपसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करते हैं। तो डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए कोई मूल मंत्र जो आप कहते हैं कि होना ही चाहिए व्हेन रिलेटिंग टू द मार्केट सिनेरियो। देखिए मूल मंत्र सिंपल एक है कि इक्विटी मार्केट पे आप अपना निवेश जरूर रखें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आते हैं, देखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। तो पहला कदम कि आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर खोल कर रखिए, और पहली जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उस एक्सरसाइज को करें। मूल मंत्र में अगर मैं जाता हूं तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी लाइन में आप अगर एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आप बैंकिंग काउंटर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग जॉब के अपने उस पे हैं। आप बस एक चीज पे दृढ़ रहिए कि आपको वही सेक्टर, वही स्टॉक, उन्हीं पे आपको बने रहना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उस इंडस्ट्री में टिके रहे, और सबसे आज इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग ना आज यहां काम कर रहे हैं, कल वहां काम कर रहे हैं, परसों वहां काम कर रहे हैं, छोड़ देते हैं कि मेरी ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं है। मेरा एक सिंपल मानना है, जिस इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में टिके रहिए, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल जरूर हो। वाह रवि जी, क्या बात कही। मैंने ऐसा सुना है कि सफलता की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है और भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। पर आज आपसे बात करके मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे मेंबर्स अकेले नहीं हैं। उनके साथ डॉक्टर रवि का साथ है। नहीं, आपने देखिए बिल्कुल आपने पहले ही कह दिया कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है। तो फैमिली अब उत्सव अकेले नहीं मनाती है, और जब उत्सव मनाना होता है तो एक परिवार की जरूरत होती है। वो आपका परिवार यहाँ पर है। जी, कहते हैं कि भाई मजा तो सबके साथ आता है और जश्न का मजा ही तब है, कामयाबी का मजा ही तब है। हमारी कोशिश भी डीआरएस इनसाइट्स में यही रहती है कि हम हमारे सारे व्यूअर्स
के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए, ऐसा ज्ञान लेकर आए जो उनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करे। हमारे सारे एनालिस्ट आपको सेबी रजिस्टर्ड ही मिलेंगे, और जैसा कि आपने डॉक्टर रवि से सुना, बहुत सारी काम की बात आपके लिए है यहाँ पर। डीआरएस इनसाइट्स की कोशिशों में डॉक्टर रवि का योगदान काफी अहम है और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।